अस्सलाम वालेकुम, डेक्स लेवल इन्फो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उमर सीरीज एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी ज़बान में। आइए शुरू करते हैं किस्त नंबर 10। इस हिस्सा के आगाज में यहूदी सरदार ओए बिन अख्तर लोगों के मजमा से मुखातिब है। इसका कहना है कि हम खुद को अरबों से बेहतर समझते थे क्योंकि वो बुत पूजते थे। हम खुद को अहले किताब कहते हैं, तौरात में अल्लाह का फरमान है, लेकिन ये मुसलमान भी अब ऐसा ही कहते हैं कि उनके पास भी कुरान है। ये उसी तरह का अल्लाह का कलाम है जैसे तौरात, मगर ये अल्लाह का आखिरी फरमान है और हमारे नबी भी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इसके बाद ना कोई अल्लाह का कलाम नाज़िल होगा और ना ही कोई नबी आएगा। ये पूरी उम्मत के लिए है। इस सब के जवाब में एक यहूदी आलम अपने दलाइल देता है कि होए इब्ने अख्तर, तुमको सही बात करनी चाहिए। वो हक पर हैं और हमारी किताब और दीन का भी पूरा पूरा एहतराम करते हैं। उनका बर्ताव बिल्कुल दुरुस्त है। यहूद, मुसलमान और यसरब के लोगों को बराबर का दर्जा मिला है। हम सब के हकूक और फ़राइज़ बराबर हैं। वो हमें अपनी तरह ही मानते हैं। यहूदी आलम का मजीद कहना है, अब हम लोग मुसलमानों के साथ अहदनामे को मान चुके हैं और इस पर कसम भी ली है। अगर अब हम इस इकरारनामे से फिरेंगे तो ये हमारे दीन और हमारी किताब की खुली खिलाफ वर्जी होगी। होए इब्ने अख्तर जवाब देता है, ऐसे अहदनामे सिर्फ यहूद के बीच में आपसी होते हैं, उन बुत परस्तों के साथ नहीं। हमने उनके सामने अहदनामे को इसलिए माना क्योंकि हमें अपने और अपने बीवी बच्चों की जानें और हमारा माल अजीज है। वक्त आने पर हम इस इकरार को तोड़ देंगे। यहूदी आलिम ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं दीन को इस नजरिए से नहीं देखता जैसे तुम। मस्जिद नबवी में पहली अजान का मंजर दिखाया जाता है। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छत पर खड़े अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर रहे हैं। यसरब की गलियों के तमाम लोग अजान की तरफ मुतवज्जा होते हैं। अल्लाह के घर की तरफ से इस तरीका से बुलाए जाने पर हैरान भी हैं और खुश भी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़े चले आते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके कहने लगे, ये जो बिलाल ने बोला है, वल्लाह मैंने रात ख्वाब में ऐसा ही कलाम सुना था और मैं अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने ही जा रहा था। फिर मैंने बिलाल को यही सदा लगाते सुना तो मैं यहाँ चला आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अल अंसारी ने भी वही ख्वाब देखा और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब की तस्दीक की और बिलाल को सिखाया और इस तरह अजान शुरू हो गई। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि जाओ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब के बारे में बताओ। दूसरी तरफ खालिद बिन वलीद और अमर इब्ने अल आस मक्का की गलियों में गश्त पर हैं। खालिद बिन वलीद का कहना है कि वल्लाह ये वो मक्का नहीं रहा जो पहले था। अमर कहने लगे, अब तुम्हारे अब्बा भी नहीं रहे और मेरे भी। पता नहीं उनका मरना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह। वो तो चले गए, लेकिन दीन मोहम्मदी का मसला जूं का तूं है। शायद उनके बाद अब इन मसाइल को हमें ही सुलझाना पड़ेगा। खालिद बिन वलीद कहते हैं, मुझे देखो, मैं आज भी अपने अब्बा के दीन पर कायम हूँ, तो मुझे क्यों दुखी होना चाहिए अगर हमारे लोगों का एक ग्रोह हमें छोड़कर यसरब चला गया है। लेकिन हकीकत यह है कि हमें उनकी कमी महसूस होती है। अगला मरहला और भी मुश्किल लग रहा है। अगर हमें यसरब के लोगों के साथ साथ अपने लोगों से भी जंग करना पड़ी और हम जीते तो क्या करेंगे उस जीत का जो अपनों को मार कर ही ली गई हो। मुझे इसकी जर्रा बराबर भी खुशी ना होगी। और अगर हम हारे तो ना मुझे खाना अच्छा लगेगा ना पानी। वल्लाह ये हम किस मोड़ पर खड़े हैं जिसमें जीत कर कुछ खुशी नहीं और हार हमें बर्दाश्त नहीं। अमर इब्ने अल आस जवाब देता है कि मैं तो आज भी अपने पुराने नजरिए पर ही कायम हूँ। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कर रहा है जो अल्लाह का हुक्म है तो हम उसको कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे। उसका दीन फैलता जाएगा और अगर हम उसको हरा देते हैं तो हम अपने बड़ों का दीन मानते रहेंगे। खालिद बिन वलीद अमर की राय से अक्स करता है कि अगर मोहम्मद सच्चा है तो हम उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अगर वो नाउज बिल्ला झूठा है तो हम उसको पछाड़ देंगे। अमर इब्ने अल आस हाँ में सर हिलाता है तो खालिद जवाब देता है, वाकई तुमने कुछ ऐसा सोच लिया है जो तुम्हारे दिमाग को सुकून दे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यसरब के लोगों से मुखातिब हैं, ऐ मुहाजिरीन और अंसार के लोगों, वक्त है हथियार उठाने का। कुरैशियों का एक कारवान शाम से वापस आ रहा है जिसमें तुम्हारी जायदादें शामिल हैं जो तुमसे हिजरत के वक्त छीन ली गई थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी है, इन्हें रास्ता में ही रोका जाए, अल्लाह हमारे साथ है। जैसे ही ये खबर मक्का पहुंचती है तो तमाम कुरैशी सरदार मुसलमानों पर एक बड़े हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं। खालिद बिन वलीद और अबू अल हकम जंग की स्ट्रेटेजी पर बातचीत कर रहे हैं। अबू अल हकम का कहना है, ये बेहतर होगा कि मखजूम कबीला चारों तरफ से अपनी शोहरत हासिल करे। मैं और इकरमा अपने लोगों के साथ मोहम्मद को रोकने के लिए जाएंगे, जबकि खालिद बिन वलीद तुम मक्का में ही रुको। तुम्हें बकर इब्ने कनाना से इस कबीले की हिफाजत करनी है। अगर मक्का को बगैर हिफाजत छोड़ दिया गया तो मुझे डर है वो इस पर हमला भी कर सकते हैं।
سہیل ابن عمر بھی جنگ پر جانے سے قبل اپنے بیٹوں عبداللہ اور ابو جندل جو بیڑیوں میں قید ہیں ان سے ملنے آتا ہے۔ کہتا ہے میں نے خادم کو بتا دیا ہے کہ پیچھے وہ تمہارا خیال رکھے۔ ابو جندل کہتا ہے اگر آپ واپس ہی نہ آئے تو؟ سہیل جواب دیتا ہے کیا تم ان الفاظوں کے ساتھ اپنے ابا کو جنگ پر رخصت کرو گے؟ ابو جندل جواب دیتا ہے آپ کی جنگ نبی کے ساتھ ہے، ہم تو آپ کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ میں دعا کروں گا اللہ نبی کو فتح دے اور آپ کو حق کا راستہ دکھائے۔ اسی اسنا میں عبداللہ اپنے والد سہیل ابن عمر سے کہتا ہے کہ ابا مجھے آزاد کر دیں۔ سہیل ابن عمر پوچھتا ہے وہ کیوں؟ عبداللہ جواب دیتا ہے کہ میرے خون نے اب جوش مارا ہے جب میں آپ کو جنگ پر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی نبی کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ سہیل ابن عمر اپنے بیٹوں پر غصہ کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ابو الحکم امیہ ابن خلف سے مخاطب ہے کہ تم اتنے موٹے ہو چکے ہو، اب جنگ میں بھی ہمارے ساتھ جانے کے قابل نہیں رہے۔ امیہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو تم کو بعد میں پتا چلے گا کہ کون مرد ہے۔ ساتھ وہ اپنا ڈر بھی ظاہر کر رہا ہے کہ اگر میں جنگ پر گیا تو بلال مجھے ضرور مار ڈالے گا۔ ابو الحکم اس کی اس حالت پر کہکہا لگاتے ہوئے وہاں سے چل دیتا ہے۔ ابو الحکم اور باقی قریشی سردار اپنے ایک لمبے چوڑے لشکر کے ساتھ مکہ سے بدر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ہندا باقی قریش کی عورتوں کے ساتھ مل کر جنگ پر روانہ ہونے والوں کے لیے خون گرمانے والے اشعار پڑھ رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے آگے بڑھو، اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی شمشیر سے ان پر تیز وار کرو، ذلیل ہونے سے اچھا تو موت ہے، خون بہاؤ، اپنی سرزمین کو بچاؤ۔ عتبہ ابن ربیعہ کو سلامتی کا پیغام دیتے ہوئے رخصت کرتی ہے۔ قریش مکہ کا جنگی قافلہ اپنی راہ پر ہے۔ ان کو ابو سفیان کی طرف سے پیغام موصول ہوتا ہے کہ ان کا شام سے آنے والا قافلہ بالکل محفوظ ہے۔ نہ مسلمانوں نے اس کو روکا اور نہ ہی اس پر حملہ کیا، چنانچہ اب جنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا، اس لیے واپس چلے جاؤ۔ ابو الولید یہ خبر سن کر کہتا ہے تم لوگوں نے سنا یہ کیا خبر لایا ہے؟ ابو الحکم جواب دیتا ہے اگر آج کاروان محفوظ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنے والے کل میں بھی محفوظ ہو۔ اب کچھ بھی ہو ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر جا کر 3 دن تک ٹھہریں گے، اونٹ کاٹیں گے، کھانا شراب نوشی اور ناچ گانا کریں گے۔ سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر کا حال سنے گا تو ان پر ہماری دھاک ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گی، اور یوں سارا کارواں بدر کی طرف چل دیتا ہے۔ بدر کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 300 جان نثاروں کے ساتھ موجود ہیں۔ قریش کے پہنچنے سے قبل ہی بدر کے کنویں مسلمانوں کی ملکیت میں آ چکے ہیں۔ ابو الولید یہ منظر دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر ہم نے اس معاملے میں دیر کی تو ہم پیاس سے مارے جائیں گے۔ ابو الحکم کہتا ہے دیر کیوں کرنی، کل ہم ان سب کو برباد کر دیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کے لیے ایک جاسوس کو بھیجا جاتا ہے جو جھاڑیوں اور ٹیلوں کے پیچھے چھپتا چھپاتا مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کا اندازہ لگا رہا ہے۔ اسی اسنا میں سہیل ابن عمر کا بیٹا موقع پا کر فرار ہو جاتا ہے اور جا کر مسلمانوں کے گروہ سے مل جاتا ہے۔ سہیل ابن عمر کا کہنا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ عبداللہ ایسا کرے گا تو میں اسے کبھی نہ لاتا۔ تو ابو الولید جواب دیتا ہے تمہارا بیٹا جہاں اب گیا ہے وہاں میرا بیٹا پہلے سے ہی موجود ہے۔ ابو الولید سوال کرتا ہے بتاؤ اس چیز سے کیا حاصل ہوگا جب ادھر بھی ہمارے ہی بیٹے ہیں اور ادھر بھی، ہم تو اپنی ناک خود ہی کاٹ رہے ہیں۔ عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کا استقبال کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ تم پہلی جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ ہو۔ قریشی جاسوس مسلمانوں کے لشکر کا اندازہ لگا کر ابو الحکم کے پاس واپس پہنچ چکا ہے۔ ابو الحکم کو مسلمانوں کی تعداد سے آگاہ کرنے کے بعد مشورہ دیتا ہے کہ یہ تباہی ہم سب کو نگل جائے گی۔ میں یہاں بہت ساری لاشیں دیکھ رہا ہوں، مسلمانوں کے پاس سوائے تلواروں کے حفاظت کا کوئی سامان موجود نہیں ہے، واللہ ہمیں ان میں سے کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے، ہماری تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے، باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ابو الحکم جاسوس کو مشورہ دینے پر ڈانٹ پلا دیتا ہے۔ اس پر ابو الحکم قریشی سرداروں کو ایک بار پھر تنبیہ کرتا ہے واللہ تمہیں محمد اور اس کے صحابہ سے لڑ کر کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اپنے باپ بھائیوں اور رشتہ داروں کی لاشوں کو دیکھو گے، دونوں طرف اپنے ہی لوگ ہیں، مارنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنے ہی بھائی یا قبیلے کے کسی فرد کو مارا ہے، ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ ابو الحکم رد عمل دیتا ہے کہ عتبہ لڑائی سے جان چھڑا رہا ہے کیونکہ ان کا بیٹا محمد کی طرف ہے اور انہیں ڈر ہے کہیں وہ مارا نہ جائے، اسی بات کی وجہ سے جنگ سے قبل ہی لوگوں کو ڈرا رہا ہے۔ ابو الولید غصہ میں جواب دیتا ہے یہ سب تم میرے لیے کہہ رہے ہو ابو الحکم، تمہاری زبان کٹ کر گر جائے، جلد ہی تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون لڑائی سے جی چراتا ہے، تم یا میں۔ دوسری طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ اللہ آپ کو وہ سب ضرور عطا کرے گا جس کا اس ذات نے وعدہ فرمایا ہے۔ میدان جنگ سج چکا ہے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی فوج اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے ٹکرانے کے لیے صف آرا ہو چکی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ میدان جنگ کے شرکا سے مخاطب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہمارا نعرہ ہے
अहदुन अहद, तो सारा बदर का मैदान मुसलमानों के इस नारा से गूंज उठता है। कुरैश की तरफ से मुकाबले के लिए अबू अल वलीद, उतबा इब्ने रबिया और शेबा मैदान के वस्त की तरफ बढ़ते हैं। अबू अल वलीद ऐलान करता है, ए मोहम्मद, अपनी फौज से हमारी बराबरी के लोग हमारे मुकाबले के लिए भेजो। तो मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली और उबैदा इब्ने हारिस मुकाबले के लिए मैदान में उतरते हैं। मार का एराई शुरू होती है। कुछ ही पलों में अबू अल वलीद, उतबा इब्ने रबिया और शेबा को जहन्नम रसीद कर दिया जाता है। सारा मैदान अहदुन अहद के नारों से गूंज उठता है। इसी सीन में हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मंजर फिल्माया गया है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और मुसलमानों की सफ़े अव्वल में हैं, जबकि उनके सामने उनके वालिद, उनके भाई और उनके चचा को मुसलमानों की तलवारों से जहन्नम रसीद कर दिया गया है। जंग के आगाज में ही मिलने वाली फतह मुसलमानों के हौसले मजीद बुलंद कर देती है। अहदुन अहद के नारे मुसलमानों के चेहरों की शादमानी में मजीद इजाफा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अबू अल हकम के माथे पर पसीना साफ नजर आना शुरू हो गया है। आम जंग का तबल बज चुका है। कुरैश और मुसलमान बदर के मैदान में एक दूसरे की तरफ लपक रहे हैं। जज्बा ईमानी से भरपूर निहत्ते मुसलमान जदीद असले से लैस कुफारे मक्का के सामने सीसा पलाई की दीवार साबित हो रहे हैं। हमजा, अली, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बाकी तमाम जानिसार शिद्दत से लड़ते हुए फिल्माए गए हैं। दो काम उमर अंसारी, माऊज और मुआज अबू अल हकम की ताक में हैं और आखिरकार उनके वार से अबू अल हकम अपनी जख्मी टांग की वजह से जमीन पर गिरा हुआ है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद उसके सीने पर पांव रखकर उसको जहन्नम रसीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ उमैया इब्ने खल्फ पर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की निगाह है। यही वो अक्का था जिसने बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे और आखिरकार बिलाल की तलवार उमैया इब्ने खल्फ का सीना चीर चुकी है और उनकी जुबान पर अहदुन अहद का नारा बुलंद हो रहा है। बहुत से कुफार कत्ल होने के बाद कुछ लोग मैदान छोड़कर भागना शुरू हो गए हैं और इनकी तादाद कम नहीं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और जंगी कैदी बन चुके हैं। इन जंगी कैदियों में मुगीरा इब्ने अबू अल वलीद और सुहेल इब्ने अमर जैसे सरदार भी शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान किया जाता है कि कैदियों की अच्छे से देखभाल हो। जंगे बदर में मुसलमानों की शानदार फतह के साथ ही ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।